हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ विटामिन्स। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे फिर आप जनरल साइंस का कंसेप्ट देखेंगे, आपके पास जो अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस का सिलेबस है, या फिर आपके पास जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक आपके JKSW पटवारी के सिलेबस में मेंशन है, तो दोनों के लिए ये जो है एमसीक्यू सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ये क्लास जो है विटामिन की हमने आपके साथ अच्छे से डिस्कस की है, जिसमें हमने आपको शॉर्ट ट्रिक्स हम दिखाए हैं, किस तरह से आप जो है विटामिन के जो केमिकल्स नेम हैं, डिफिशिएंसी डिजीज हैं, इनके जो सोर्स हैं, किस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख पाएंगे। अगर आपने वो याद करने अभी आपने नहीं देखे हैं वो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, पहले वहाँ आपको ये जो है शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो मिल जाएगी, वो सीखिए फिर एमसीक्यूज लगाइए। चलिए एमसीक्यूज पहला लगा रहे हैं। पहला एमसीक्यू आज की क्लास का, हु फाउंड विटामिन एंड इज नोन एज अ फादर ऑफ विटामिन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हमने बनाया आपके लिए। देखिए अगर आपके पास सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता कि हु फाउंड ऑफ विटामिन, देखिए जब हमने आपके पास क्लास डिस्कस की थी तो हमने बोला था जब विटामिन को फाउंड करने का काम आता है तो आपके पास कंसेप्ट आता था वहाँ पर FG हॉपकिंस का। ठीक है जी, अगर ये सिर्फ इतना बोला जाए हु फाउंड विटामिन और ऑप्शन में आपके पास कहीं पर FG हॉपकिंस दिख जाए तो आप ट्रू करेंगे, इस तरह से करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से आया है, रिसेंटली किसी एग्जामिनेशन में आपके पास क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, हु फाउंड विटामिन एंड इज नोन एज अ फादर ऑफ विटामिन। तो चार ऑप्शन आपके पास C फंक दिया गया था, F बेंटिंग दिया गया था, डॉक्टर जोसेफ लिस्टर दिया गया था और वाक्समैन दिया गया था। यहाँ पर आपके पास हॉपकिन का कंसेप्ट कहीं पर भी नहीं था। तो हमें पता है हॉपकिंस के पास कंसेप्ट आता है फाउंडेन का, हु फाउंडेड ऑफ विटामिन, सर हमारे पास हॉपकिन का कंसेप्ट आता है। लेकिन अगर इस तरह का कंसेप्ट आते हैं तो हमें दूसरा नाम आता है याद, जिसका नाम हमारे पास C फंक है, जिन्हें फादर ऑफ विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है जी, इन्होंने ही जो टर्म विटामिन है उन्होंने कॉइन की थी, ही कॉइनेड द टर्म। आपके पास जो विटामिन है वो आपके पास C फंक ने दी थी और इन्हें ही फादर ऑफ विटामिन भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर का हम क्या लगाएंगे, एज पर गिवन ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास ऑप्शन नंबर A आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन। चार ऑप्शन आपके पास हैं, नंबर 1 आपके पास D विटामिन, नंबर 2 विटामिन K, नंबर 3 विटामिन C, नंबर 4 आपका विटामिन E। अब देखिए जब क्लास में हमने आपके साथ पढ़ा था, हमने पढ़े थे सर फैट सोल्यूबल विटामिन कौन है, सर हमने कहा था जो कीड़ा है K, E, D और A। कीड़ा पानी में नहीं घुलता सर, किस में घुल जाता है, फैट में घुल जाता है। इसका मतलब विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। पूछा क्या गया है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल। डी तो सर फैट सोल्यूबल विटामिन है, के तो फैट सोल्यूबल विटामिन है, ई तो फैट सोल्यूबल विटामिन है, और इसका बचा कौन हमारे पास, सिर्फ बच गया हमारे पास सी, डेट विटामिन सी। और विटामिन बी ग्रुप जो बी ग्रुप पे विटामिन आ रहे हैं वो आपके पास वाटर सोल्यूबल विटामिन आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर का क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 3 जो है विटामिन C आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, गुजारिश करेंगे अगर सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है जी, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, क्या पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स हैं। पहला पूछा गया है केमिकल नेम ऑफ विटामिन D इज कल्सीफेरॉल। ठीक है जी, पहला ये आपके पास दिया गया है। दूसरा पूछा गया है कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1 इज थायामीन। देखिए जब हमने आपके पास क्लास डिस्कस की थी तो वहाँ हमने आपको समझाया था कि विटामिन D का जो आप केमिकल नेम आ रहा है वो कल्सीफेरॉल आ रहा है। ठीक है जी, हमने आपको कहा था कि दादा से आप याद रखें, D से दादा है, दादा टीम के कल हैं, तो कल्सीफेरॉल इस तरह से हमने पढ़ा था आपके साथ। और इसी तरह से जो B1 है, B1 का केमिकल नेम भी आपके पास थायामीन ही आ रहा है। तो इसका मतलब बोथ 1 और 2 जो है दोनों ठीक हैं, तो ऑप्शन नंबर C जो है इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का जो अगला आ रहा है वो इस तरह से है कि इनफर्टिलिटी इज द डिफिशिएंसी डिजीज ऑफ विच विटामिन। इनफर्टिलिटी जो डिफिशिएंसी डिजीज है, एक बीमारी है, वो किस विटामिन की डिफिशिएंसी से होती है। क्या ये विटामिन A की कमी से होती है, क्या ये विटामिन K की कमी से होती है, क्या ये विटामिन C की कमी से होती है, या विटामिन E की कमी से ये जो है इनफर्टिलिटी की डिफिशिएंसी जो ये डिजीज़ है आपको देखने को मिलती है। तो ये कंसेप्ट हमने क्लास में भी आपको पढ़ाए हैं कि वेरी डिफिशिएंसी डिजीज काज्ड बाय डिफरेंट विटामिन। उसमें हमने पढ़ा था कि इनफर्टिलिटी ये एक ऐसी डिजीज़ है जो आपके विटामिन E की डिफिशिएंसी से होती है। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, दैट इज विटामिन E। आगे बढ़ेंगे, विच आर फॉलोइंग आर गुड सोर्सेज ऑफ रेटिनॉल। आपने बोलना है कि इनमें से रेटिनॉल का गुड सोर्स कौन सा है। आप इस क्वेश्चन का आंसर तब दे पाएंगे जब आपको पता होगा कि रेटिनॉल जो केमिकल नेम है ये केमिकल नेम किस विटामिन का है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन, किस विटामिन का नेम है ये सर, विटामिन A का जो केमिकल नेम है वो आपका रेटिनॉल है, जैसे कैरोटीनॉइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपने बोलना है कि ये जो गिवन ऑप्शंस हैं ये गुड सोर्स ऑफ इनमें से कौन सा है आपके विटामिन A का और रेटिनॉल का। ए ऑप्शन फिश एग्स लिवर, नंबर 2 ऑरेंज
कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स। नंबर थर्ड, सी ऑप्शन आपके पास दिया गया ओट मील, राइस। नंबर डी ऑप्शन आपके पास पास्ता, ब्रेड, सीरियल एंड लिवर। तो आपको पता ही होना चाहिए कि विटामिन ए, जिसे आप रेटिनॉल कहते हैं, इसके गुड सोर्स अगर आप देखेंगे तो क्योंकि कैरेटोनाइड इसको कहते हैं, तो कैरेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड सोर्स आ रहा है। ऑरेंज, ग्रीन वेजिटेबल्स, इसके साथ साथ स्पेनिश, दीज ऑल आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, दीज ऑल आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन रेटिनॉल जिसे आप कहते हैं। तो आप इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच आर फॉलोइंग इज ए डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन के। ठीक है जी, विटामिन के। सर अगर हम आपसे पूछें कि इसका विटामिन के का आपके पास केमिकल नेम क्या आता है, तो आप हमें बोलेंगे सर इसका केमिकल नेम थाइलोक्विनोन आता है। ये हमने आपके साथ क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आपने बताना है कि विटामिन के की कमी से कौन सी डिफिशियंसी डिजीज होती है। नंबर 1, क्या ये ब्लड क्लॉटिंग का कंसेप्ट होता है, क्या ये बेरी का कंसेप्ट होता है, अनीमिया का कंसेप्ट होता है, या इनफर्टिलिटी। देखिए इनफर्टिलिटी तो आपने पढ़ लिया कि विटामिन ई की कमी से हो रही है। अनीमिया का कंसेप्ट अगर आप देखते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि विटामिन B7 से इससे रिलेट करते हैं। बेरी के कंसेप्ट आप विटामिन सी से कंसेप्ट करते हैं। तो पीछे जो विटामिन जो बेरी के कंसेप्ट हैं हम B1 से लेते हैं। तो पीछे बचा क्या है सर, नॉन क्लॉटिंग का ब्लड जो है ये हम विटामिन के के साथ रिलेट करते हैं। तो विटामिन के की कमी से आपके पास नॉन क्लॉटिंग का ब्लड होता है। बेरी किसकी कमी से होती है सर? B1 की कमी से। अनीमिया जनरली हम B7 से कमी से ले लेते हैं। इनफर्टिलिटी का कंसेप्ट हम विटामिन ई से लेते हैं। तो ब्लड क्लॉट नॉन क्लॉटिंग का ब्लड जो है विटामिन के की कमी से आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए विटामिन इन द बी ग्रुप। देखिए बी ग्रुप में आपके पास बहुत सारे विटामिन देखने को मिलते हैं सर। वहाँ आपके पास B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 इस तरह के विटामिन देखने को मिलते हैं। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा विटामिन जो है आपके पास बी ग्रुप में नहीं देखने को मिलता है? सर B1 तो ऑलरेडी मिल रहा है, B5 भी मिल रहा है, B7 भी मिल रहा है, B10 नहीं मिल रहा है। तो B10 जो है इसका आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगा सकते हैं। देखिए जो गिवन ऑप्शंस होते हैं उनमें से आप एग्जामिनर जो है आपसे पूछता है कि आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो चुनना है। ठीक है जी, जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा वही आपने एग्जामिनेशन में टिक करना है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3? ठीक है जी, विटामिन B3 जो है ये आपके पास बी ग्रुप में आ रहा है और जो विटामिन B3 है ये भी आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन में ही आ जाएगा। इसका केमिकल नेम पूछा गया है। क्या ये आपके पास पेंटोथेनिक एसिड है? नहीं सर, ये पेंटोथेनिक एसिड अगर हम देखेंगे तो हमारे पास B5 का कंसेप्ट आता है। ठीक है जी, क्या ये बायोटिन है? सर बायोटिन का कंसेप्ट हमारे पास B7 में आता है। क्या ये फोलिक एसिड है? सर फोलिक एसिड का कंसेप्ट हमारे पास B9 में आता है। तो बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास सिर्फ नायसिन ऑफ निकोटिनिक एसिड। ठीक है जी, शॉर्ट ट्रिक में भी हमने आपको बोला था कि अगर आपने B3 का कंसेप्ट याद रखना है तो आपने देखा था कि 3 यार जो हैं जब इन्होंने सबसे पहले निकोटीन लिया तो इनको नया ही सीन दिखाई दिया। फिर वो आगरा गए, वहाँ उन्होंने ग्लास पिया, मीट खाया और कुल्ली पिक्चर देखी। इस तरह से आपने थोड़ा ट्रिक याद रखी थी कि 3 यारों ने सबसे पहले जब निकोटीन लिया तो निकोटीनिक एसिड जो है इनको नया सीन दिखाई दिया, नया सीन और निकोटीनिक एसिड को आपको याद रह गया। फिर वो आगरा गए, इसका मतलब आपके पास जो प्लेगरा है, ग्लास पिया, इसका मतलब ग्लासोटिस जो है ये बीमारी इसकी वजह से हो रही है। तो ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी आपको क्लास में दिखाए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको शॉर्ट ट्रिक्स की जो है लिंक मिल जाएगी, वहाँ आप देखिए और वहाँ से शॉर्ट ट्रिक्स से जो है ये सीखिए। आगे बढ़ेंगे, डर्मेटाइटिस इज काज बाय। तो इसका आंसर जो है आपके पास क्या आ रहा है? जो विटामिन B3 है इसका केमिकल नेम क्या आ रहा है? नायसिन ऑफ निकोटिनिक एसिड। अगला क्वेश्चन, डर्मेटाइटिस इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। डर्मेटाइटिस जो है ये बीमारी है ये किस विटामिन की कमी से होती है? क्या ये विटामिन B9 की कमी से होती है? क्या विटामिन D की कमी से होती है? क्या विटामिन K की कमी से होती है? क्या विटामिन आपके पास B7 की कमी से होती है? तो आपको पता है क्लास में भी हमने आपको पढ़ाया है, थ्योरी की क्लास जब हमने दी है तो वहाँ हमने आपको पढ़ा है कि डर्मेटाइटिस हो गया या एंट्रीटाइटिस हो गया या अनेमिया हो गया, दीज ऑल आर द डिफिशियंसी डिजीज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B7। तो ये भी हमने आपको सिखाया था शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कि 7 कैसे याद रखेंगे। सर 7 जर्सी नंबर आपके पास धोनी का आप याद रखते हैं कि धोनी से आपने याद रख दिया कि धोनी कच्चे अंडे और नट्स के एक टिन पी जाता है। जब वो ग्राउंड में एंट्री मारता है वो धर्मेंद्र की तरह एंट्री मारता है और उससे अनेमिया भी नहीं होता है। इस तरह से आपने शॉर्ट ट्रिक याद रखी थी, ये हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर जो है B7 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच आर फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। कोबाल्ट इनमें से किस में आपको मिल रहा है? ठीक है जी, क्या विटामिन के में आ रहा है, विटामिन सी में आ रहा है, विटामिन B1 में आ रहा है या विटामिन B12 में आ रहा है? तो कोबाल्ट का कंसेप्ट अगर हमने पढ़ा था तो वो हमने पढ़ा था साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन किस विटामिन का नाम है? सर विटामिन B12 का नाम जो है साइनोकोबालेमिन आ रहा है। इसमें आपको कोबाल्ट मिलता है, विटामिन B12 कंटेन्स कोबाल्ट। इसका आंसर विटामिन B12 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, गुजारिश करेंगे सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना सर आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेट हमें वही कर रही है। इसी वजह से हम जो है आपके पास फ्री सेशंस ला रहे हैं हर एक क्लास के, चाहे फिर वो आपके पास जेके एसबी अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के, मैथमेटिक्स के हों, साइंस के हों या स्टैटिस्टिक्स के हों। इसी तरह आपके पास जनरल, आपके पास जूनियर असिस्टेंट के कंसेप्ट्स हों या आपके पास पटवारी के कंसेप्ट हो, इवन जेके पीएससी के जो आपके पास रिसेंटली पेपर्स हुए हैं उनके आपके पास डिस्कशन हम ला रहे हैं। गुजारिश करेंगे आपसे, सिर्फ आपसे मांग रहे हैं कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए जी, आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि क्रैकिंग ऑफ स्किन एंड स्कर्वी आर काज बाय द डिफिशिएंसी ऑफ। ठीक है जी, ये क्रैकिंग ऑफ स्किन जो बीमारी है और स्कर्वी जो बीमारी है ये किस विटामिन की डिफिशिएंसी हो रही है? नंबर 1 विटामिन डी एंड विटामिन B2 रेस्पेक्टिवली, ये B2 है यहाँ पर सर, ये भी B2 है यहाँ पर। विटामिन B2 एंड विटामिन सी रेस्पेक्टिवली, विटामिन डी एंड विटामिन सी रेस्पेक्टिवली, विटामिन ए एंड विटामिन सी रेस्पेक्टिवली। देखिए सबसे पहले इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या याद करेंगे आसान करने के लिए कि स्कर्वी सबको पता है कि सर ये विटामिन सी की कमी से होती है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आप 1 काट डालेंगे। यहाँ क्या बचा सर, सी सब में है, तो इसका मतलब या तो आपके पास B2 की कमी से आपके पास क्रैकिंग ऑफ स्किन हो रहा है या विटामिन डी की कमी से या विटामिन ए की कमी से। तो आपको पता ही है कि क्रैकिंग ऑफ स्किन जो है ये होता है बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। तो B2 की वजह से आपके पास क्रैकिंग ऑफ स्किन देखने को मिलता है। इसका करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विटामिन B2 एंड विटामिन सी रेस्पेक्टिवली आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ। ठीक है जी, एस्कॉर्बिक एसिड किस केमिकल का नेम है बताइए हमें। क्या ये विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन डी है या विटामिन सी है? जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये किस विटामिन का केमिकल नेम है? सर विटामिन सी का जो आपके पास केमिकल नेम आ रहा है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है जी, वाटर सोल्यूबल आपने बताना है, क्योंकि आपको पता है कि के, ई, डी और ए, के, ई, डी, ए ऑलरेडी आपके पास क्या है सर, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। जब जो के, ई, डी, ए के अलावा आपके पास सी है और जो बी ग्रुप है ये आपके पास वाटर सोल्यूबल है। आपसे पूछा क्या गया है, विच आर फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल। के सर के तो नहीं है, डी सर के डी तो नहीं है, ई तो नहीं है, बचा क्या सर सी जो है ये वाटर सोल्यूबल है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विटामिन सी इसका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। रॉ एग, यॉक, लिवर, पीनट्स, वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ। ठीक है जी, ये जो आपके पास सोर्सेज दिए गए हैं, ये जो आपके पास फूड आइटम्स दिए गए हैं, ये किस विटामिन के गुड सोर्सेज हैं? क्या ये विटामिन ए के गुड सोर्स माने जाते हैं, विटामिन B1 के माने जाते हैं, विटामिन के या विटामिन B7 के? तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी हम जब अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने B7 की बात की थी कि बायोटिन, वहाँ हमने पढ़ा था कि धोनी जो हैं वो क्या पी लेते हैं, कच्चे अंडे और पीनट्स का 1 टिन पी जाते हैं। तो वहाँ से हमने याद रखा कि B7 जो है इसके गुड सोर्स आपके पास रॉ एग्स आ रहे हैं, कच्चे अंडे, और लिवर, पीनट जो है ये गुड सोर्स ऑफ विटामिन B7 आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विटामिन B7 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्लेग्रा, ग्लोस्टिस और काज बाय द डिफिशिएंसी ऑफ। तो इसका आंसर भी आप बहुत आराम से दे पाएंगे। क्या ये विटामिन B1 है, B3 है, B12 है या के है? तो अभी आपकी ऑलरेडी हम एक क्लास में एक जो अभी MCQ हुआ है उसमें आपको हिंट मिल गई है कि विटामिन B3 की कमी से आपके पास प्लेग्रा, ग्लोस्टिस ये बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। तो प्लेग्रा, ग्लोस्टिस, दीज आर द डिफिशिएंसी डिजीज काज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो विटामिन के रिलेटेड आपके हमने बनाए थे आपके लिए। आप हमें जो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, इन क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितने % रहा, या कितने जो है आउट ऑफ टोटल क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट लगाए। ठीक है जी, गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।